जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक करेंसी नोट, एक पासपोर्ट और एक फ्लैग, एक नेशनल एंथम, क्या इस सिंबल से एक नया देश बन जाता है? या स्टेटहुड के लिए टेरिटरी, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल रिकग्निशन और रियल इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल चाहिए होता है? बलोचिस्तान की आजादी का जो नैरेटिव है उसमें अब एक नया और एक्सक्लूसिव सिंबल जो है वो सामने आया है, बलोची फलूस का। यानी कि 20 जून को सर्कुलेट हुए एक डिक्लेरेशन में प्रपोज रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के सपोर्टर्स ने अपनी नेशनल करेंसी का डिजाइन जो है वो सामने रखा है और दावा ये किया है कि फ्यूचर में जो करेंसी प्रिंट होंगी और जो सर्कुलेट की जाएंगी वो यानी कि 2027-28 का प्रपोज जो बजट है वो भी इसी नेशनल करेंसी में प्रेजेंट करने की बात की गई है। लेकिन फैक्ट्स की अगर हम अब यहाँ पर क्लियर करते हैं तो बलूचिस्तान को यूनाइटेड नेशन या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से अब तक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट का रूप में कहीं पे भी कोई रिकग्निशन नहीं है। बलोची फलूस यानी जो हम बात करें जिसकी फिलहाल इंटरनेशनल रिकग्नाइज लीगल टेंडर नहीं है। फिर पाकिस्तान को टेंशन क्यों होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इंसर्जेंसी जो है वो सिर्फ गन से नहीं लड़ी जाती है। वो सिंबल से भी यहाँ पर लड़ाई जिसको हम देखते हैं वो मजबूत होती है। फ्लैग आइडेंटिटी बनती है, पासपोर्ट इमेजिन्ड जो सिटीजनशिप है वो क्रिएट करता है, एंथम जो है वो इमोशनल नेशनलहुड बिल्ड करता है और करेंसी करेंसी जो है वो सॉवरेनिटी का सबसे विजिबल इकोनॉमिक सिंबल होता है। तो क्या ये जो नोट है वो पैसा है या फिर पॉलिटिकल वेपन? क्या जो बलूचिस्तान की आजादी का मोमेंट है आर्म्ड इंसर्जेंसी से आगे बढ़कर पैरेलल स्टेटहुड जो नैरेटिव है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? क्या अपनी करेंसी का डिजाइन दिखाना पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जो साइकोलॉजिकल चैलेंज देने की एक स्ट्रेटजी है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बीएलए और जो बलूच नेशनलिस्ट इकोसिस्टम है उसको एक ही ऑर्गेनाइजेशन समझना, क्या ये फैक्चुअल मिस्टेक होगी? करेंसी जो क्लेम है किस पॉलिटिकल एक्टर का है और इसके पीछे एक्चुअल इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी जो है वो कितनी है, और ग्राउंड पर जो मॉनेटरी सिस्टम है वो चलाने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है या नहीं है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का के कब्जे का वो एरिया जो पाकिस्तान में इलीगली ऑक्यूपाई किया है और एरिया वाइज सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है वो सबसे बड़ा जो प्रोविंस है। नेचुरल रिसोर्सेज और अरेबियन सी एक्सेस के कारण जो स्ट्रेटेजिकल जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस और जो क्रूशियलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ग्वादर और जो वाइडर रीजनल कनेक्टिविटी है इसमें इसकी जो ज्योग्राफी है उसको चाइना पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस है उसमें भी इसका केंद्र बनाकर रखा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि अगर बलूचिस्तान की आजादी की जो आवाजें हैं उसमें करेंसी, पासपोर्ट और इंस्टीट्यूशन जैसे सिंबल पुश करते हैं, तो क्या पाकिस्तान एक इंसर्जेंसी जो फेस कर रहा है या एक कंपीटिंग स्टेटहुड नैरेटिव कहना चाहिए? क्या पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, जो उसको मिलिट्री ऑपरेशंस है, उससे टेरिटरी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल एलिनेशन है उसको कैसे कंट्रोल कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि जो बलूची फलूस है वो कभी मार्केट में चले या ना चले, लेकिन उसका जो डिजाइन है वो पाकिस्तान के लिए जो जियोपॉलिटिकल वार्निंग जो है वो पूरी तरह से बन चुका है। तो दोस्तों, मैं अंबर जैदी हूँ और आज हम नोट की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी सॉवरेनिटी की सियासत को डिकोड करेंगे और उससे बात करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, मैं बलूचिस्तान को लेकर काफी एक इमोशनल मेरा इस एलिमेंट है। बलूचिस्तान, तारिक अंकल ने काफी लंबे समय बलूचिस्तान की आवाज उठाई है। एज हिज डॉटर मैं उस चीज को हमेशा आगे बढ़ाती हूँ और हमेशा हमने इस पे बात की है। तो बलूच आप भी इस पे काफी खुलकर बात करते हो। मुझे सबसे पहले जो फैक्चुअल सवाल है कि जो बलोची फलूस है बीएलए का ऑफिशियल प्रोजेक्ट है या फिर हम ये कहें कि एक साइकोलॉजिकल वॉर कहना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान, जो पूरे पॉलिटिकल जो इकोसिस्टम है या पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है उसको तोड़ने के लिए, और साथ में मीडिया क्लैरिटी और पाकिस्तान दोनों के लिए। जी देखिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर इंडिया के अंदर जो हुआ था 1943 के अंदर, जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, इनका खुद का फ्लैग था, इनका खुद का एंथम था और एक तरह से आप देखिए उनकी खुद की करेंसी भी थी। और सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर
of government of India in exile. सिमिलरली वैसा ही काम अभी बलोचिस्तान की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो कर रही है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान इन एग्जाइल है इसको फॉर्म हुआ था 21 मार्च 2022 को। और नैला कादरी जो है, जो प्रोफेसर नैला कादरी, जो शायद यूरोप या कनाडा में कहीं पे रहते हैं, उनको बनाया गया था द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान इन एग्जाइल। सिक्योरिटी कारणवश आप देखिए कि जो हेडक्वार्टर्स है वो बताया नहीं गया है। अब ये देखिए करीमा बलोच जो है, जो बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो उसको आईएसआई ने एलिमिनेट कर दिया था कनाडा के अंदर। अब बलोचिस्तान ने अपना जो बलोचिस्तान के अंदर जितने गुट्स थे, जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, उन्होंने अभी अपनी नेशनल आर्मी बना ली है। और पिछले दिन आपने देखा कि कैसे उनके मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तान के अंदर वहां पर ग्वादर पोर्ट पे हमला किया और वहां पर कम से कम 100 पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं वो शहीद हो गए थे या उनका खात्मा कर दिया गया था। अब बलूचिस्तान बोल रहा है कि हमारे पास नेशनल फ्लैग है, हम पासपोर्ट भी, ग्लोबल पासपोर्ट हम इश्यू करते हैं, हमारा खुद का नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इन एग्जाइल है, नेशनल एंथम है हमारे पास, और आप ये भी देखिए कि कंट्रोल ओवर द टेरिटरी भी है हमारे पास। उसके बावजूद भी अब हम अपनी खुद की करेंसी जो है बलोची फलोस वो लॉन्च करना चाहते हैं। अंबर जी, जिससे एक बहुत बड़ी बात है कि जो बलूचिस्तान है 44% है, पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी का 44% है, और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का भाग है उसके अलावा भी जो वेस्टर्न बलूचिस्तान, जो सिस्तान प्रोविंस है ईरान में, वो भी ग्रेटर बलूचिस्तान का भाग है। आज बलूचिस्तान के 60 लाख लोग जो हैं, 60 लाख बलोच आज पाकिस्तान में रहते हैं, और एस्टिमेटेड है कि अराउंड 40 लाख बलोच बाहर रहते हैं। तो तकरीबन इनकी जो संख्या है 1 करोड़ के आसपास हो चुकी है। इन्होंने ये बताया कि हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। ये चाइना जो और अमेरिका दोनों ही बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कॉपर, लिथियम, यूरेनियम, गोल्ड डिपॉजिट्स के अंदर इंटरेस्टेड है। बलूचिस्तान ये भी बोलता है कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हम जिस लोकेशन पे बैठे हैं एक तरह से जियोपॉलिटिकली ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और हमारे पास इंटरनेशनल पोर्ट जैसे ग्वादर और एक पोर्ट है वो ऑलरेडी हमारे पास है। अब ये जो भी कंट्रीज है इनको बोलता है कि बलूचिस्तान आपसे भीख नहीं मांग रहा है, जैसे पाकिस्तान हर जगह भीख मांगता है ना, हम भीख नहीं मांग रहे, हम करेंसी इसके लिए निकाल रहे हैं कि जब बलूचिस्तान आजाद होगा तो उसके अंदर आप ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस और रीजनल सिक्योरिटी से आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब बलूचिस्तान ने एक तरह से बता दिया है कि वो अपनी करेंसी मैनेज कर सकता है, देखिए करेंसी प्रिंट कर सकता है, पासपोर्ट इश्यू करता है, और आज देखिए लार्ज पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बीएलए। अब सबसे बड़ी बात है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो ही बाकी है, और वो कभी भी हो सकता है। और बलूचिस्तान ने ये भी बोल दिया कि हम गेटवे हैं टू साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट पे। अंबर जी, इससे आप देखिए कि बलूचिस्तान इज प्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होराइजन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। और ये एक तरह से बता रहा है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल वेल्थ है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सी रूट एक्सेस है, और रीजनल स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ के रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान कर सकता है। दिस इज द अंडरलाइन मैसेज। ये सारी इमोशनल जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड हैं, और उन चीज से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन जो रियलिटीज है अगर हम उस पर बात करें तो करेंसी प्रिंट करना जो है वो बिल्कुल आसान है, लेकिन मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो कौन होगा, सेंट्रल बैंक कहाँ है, एक्सचेंज रेट जो है वो कौन डिसाइड करेगा, रिजर्व क्या होंगे, इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल करेगा, कैसे सारा कुछ मैनेज होगा। ये देखिए ऑलरेडी प्रेस बुलेटिन निकल रहा है कि आज पाकिस्तान के इतने लोगों को हमने खात्मा कर दिया, अभी 2026 में 206 अटैक कर दिए। आपको पूरा डोजियर दिया जा रहा है, मतलब एक तरह से फंक्शनिंग गवर्नमेंट है। बिना ऐसा ये डोजियर सिर्फ वही दे सकता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो काम करती है बिहाइंड द सीन्स।
देखिए अभी भी बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है, इलीगल कब्जा है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि वहां पर अराउंड 50 to 60% जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है नहीं। तो एक तरह से मुहिम चल चुकी है कि बलूचिस्तान को आजाद कराने की, और अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और यूएन के अंदर एक सीट भी मांग रहा है। देखिए हमने तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है वो धर्मशाला में फंक्शन करती है, वैसे ही उन्होंने भारत को भी बोला कि आप हमको एक ऑफिस दे दो कि हम दिल्ली के अंदर एक ऑफिस खोल सकते हैं। और जो नायला कादरी है उन्होंने भारतीय गवर्नमेंट को भी बहुत बार अपील की थी, और 2016 में रेड फोर्ट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बलूचिस्तान का जो बलूचिस्तान का जिक्र किया था। और मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मेरा ये मानना है कि वो कभी भी हो सकता है। और आज ही देखिए कि कैसे मुनीर ने भी अपनी जो फोर्सेस है वो पीओजेके में डिप्लॉय कर दी है। पाकिस्तान के अंदर एक तरह से तहस नहस जो अनार्की है वो चालू हो चुकी है। वहां पर कोई रीजनल स्टेबिलिटी नहीं है, लोगों के ऊपर पानी के ऊपर खून बहा रहा है। तो पाकिस्तान तो एक तरह से डिसइंटीग्रेशन में जा रहा है अंबर जी। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो बोल ही रहे हैं कि 2027 और 28 का हम नेशनल बजट भी पेश करेंगे, और सीधा वो लोग जो अपने आप को बोलते हैं कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। और देखिए बलूचिस्तान का जो करेंसी है वो भी, उसका भी जो स्पेसिमन कॉपी है वो भी निकाल दिया है। एक तरह से ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की फोर्सेस डीमोरलाइज होगी, पहले ही डीमोरलाइज हो चुकी है। और इसके आने के बाद आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का कब्जा है बहुत सारी एरियाज पे धीरे धीरे कम होगा, और एक दिन आप देखेंगे कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान विल बी अ रियलिटी। और आपको ये भी, हमने भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इजराइल जो है वो अभी बलूचिस्तान के अंदर इंटरेस्ट लेने लग गया है। अमेरिका भी अपना इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में बढ़ा रहा है। देखिए अमेरिका बढ़ा रहा है, उसको मालूम है कि वहां पे बलोच लिबरेशन आर्मी जो है अटैक कर रहा है, पर बीएलए जो है वो चाइनीज व्हीकल्स के ऊपर हमला करता है, अमेरिकन व्हीकल्स के ऊपर नहीं करता है। तो ये चीज बताती है कि एक तरह से इंटरनेशनल कोवर्ट मुहिम भी चालू हो गई है फॉर द क्रिएशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। और ये मीर यार बलोच ने ये जो की है वो एक प्रोमिनेंट वॉइस है ऑफ बलूचिस्तान अक्रॉस द इंटरनेट। और ये मेरा मानना है कि जो भी है इसके ऊपर आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अमेरिका, शायद इजराइल भी, भारत और रशिया, दे विल ऑल प्रपोज फॉर द क्रिएशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान डबल क्रॉस कर रहा है, अमेरिका बेवकूफ नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान की नादियानियों को इग्नोर कर रहा है। पर समवेयर डाउन द लाइन अमेरिका पनिश भी करेगा पाकिस्तान को, और वो तब करेगा जब उसको पाकिस्तान का फाइनल सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पाकिस्तान का विघटन होगा, पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन होगा, और सबसे पहले उसका जो बड़ा केक है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान वो निकलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर किस बात का है कि जो आर्म्ड अटैक्स हैं उससे, या फिर जो बलूच नेशनल आइडेंटिटी है उसको, उसका जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है उससे। बलोच इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से बलोच की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको दबा के रखा है। अंबर जी ये पाकिस्तानी इतने खराब है कि बलोच जो सिटीजन्स है उनके ऑर्गन हार्वेस्टिंग करते हैं, एनफोर्स डिसअपियरेंस हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक तरह से अमानवीय व्यवहार है जो पाकिस्तान करता है। बिल्कुल। कि जो जनता है, क्योंकि बलूचिस्तान की बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज से रिच बलूचिस्तान में जो लोकल डेप्रिवेशन है वो हम जानते ही हैं, लेकिन जो ग्वादर है वो भी हम जानते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या चाइना को जो बलूचिस्तान की आजादी की जो आवाज बढ़ रही है, जो राइजिंग सिंबोलिज्म है, उससे जो सीपैक और ग्वादर की सिक्योरिटी है उसको लेकर चिंतित होना चाहिए?
देखिए, अभी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसा पाकिस्तान में हो रहा है, उसमें ये हमें उन हमको नहीं, चाइना की बात कर रही हूँ, हमको क्या चलता है? देखिए, चाइना को तो प्रॉब्लम होने ही वाला है क्योंकि चाइना जो है डबल गेम खेलता जा रहा है। वो पाकिस्तान के साथ भी अपने टाइज़ रख रहा है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक पैरेलल कॉरिडोर बना रहा है, ईरान के साथ उसके अच्छे संबंध है। तो चाइना जो है अपने बेट्स हेज करता जा रहा है। अब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो बलूचिस्तान में है, वो स्पेसिफिकली टारगेट हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका इस इन रीजन में इंटरेस्ट ले रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि बलूचिस्तान के जो कोस्ट है, वहाँ पर भी नेचुरल गैस मिलती है और बहुत बड़ा रिजर्व्स है, उधर भी बताया जाता है। पर उसको एक्सट्रैक्शन के लिए वहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान क्रिएट नहीं हो जाता, एक इंडिपेंडेंट नेशन क्रिएट नहीं हो जाता अमर जी। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वायलेंस होगा। देखिए जैसे अमेरिकन बेस्ड इंटरेस्ट और चाइनीज बेस्ड इंटरेस्ट, उनके बीच में एक तरह से प्रॉब्लम चालू हो जाएगा और उसके अंदर आप ये देखेंगे कि कोई टेररिस्ट ग्रुप अमेरिका सपोर्ट करेगा और चाइना किसी और से टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करेगा। इसके कारण सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ेंगे पाकिस्तान में, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा और इसी के अंदर आप देखेंगे एक वन फाइन डे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान होगा जब पाकिस्तान की आर्मी वीक हो जाएगी, उनका इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल खत्म हो जाएगा। पीओजेके में तो ऑलरेडी चालू हो गया है, 15 जुलाई का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। तो ये देखने वाली बात है कि जैसे ही पीओजेके में होता है तो बलूचिस्तान उस समय क्या डिसीजन लेता है, खैबर पख्तूनवा क्या डिसीजन लेता है, ये सब देखने वाली बात है अमर जी। एक एक तरह से चाइना के लिए एक अलर्ट मेरे ख्याल से आ चुका है और अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो इसका डिफेक्ट जो है चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस में आएगा, जहां पर उइगुर मुस्लिम्स के साथ चाइना जो है अमानवीय व्यवहार करता है, जिसको पाकिस्तान कभी मानता भी नहीं है। क्योंकि इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि उसको उइगुर मुस्लिम्स पे क्या हो रहे हैं, क्या जातियां हो रही है, उसका कोई इल्म ही नहीं है। ऐसी बात उसने इंटरव्यू में बोली है। अब पाकिस्तान को सबसे बड़ा तो तकलीफ आने वाला है और ये जो हम डिसइंटीग्रेशन की बोल रहे हैं, ये अल्टीमेटली ये एक तरह से पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन, डेसिमेशन और डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आप देखिए स्लो कंट्रोल्ड मैनर में। बिल्कुल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल हमेशा ये है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस है या फिर पूरे ही जो सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं उसका नेक्स्ट मेजर जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन? देखिए बलूचिस्तान तो बोल ही चुका है कि वी आर एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। साउथ एशिया है, सेंट्रल एशिया है, मिडिल ईस्ट है, सबके लिए बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंस है। तो एक तरह से ये इंटरनेशनल जो कंट्रीज है उनको बता रहा है कि बलूचिस्तान के पास रिसोर्सेज भी है, बलूचिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी भी है, बलूचिस्तान के अंदर एक तरह से डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। और आपको बता दूं बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर लोग ट्रस्ट भी करते हैं। ये जो पाकिस्तानी है इन भिखारियों के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। ये पंजाबी भी जो हैं पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये एक तरह से सबसे अव्वल दर्जे के मक्कार लोग हैं। और मेरा ये मानना है कि बलूचिस्तान प्रेजेंट कर रहा है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि आप हमें रिकग्नाइज करिए। और उन्होंने बोल भी दिया कि अफगानिस्तान के साथ ये करेंसी जो है वो पेग होने वाली है। तो कोई अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब देखिए कि कोई माने नहीं माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब करेंसी को दूसरी एरियाज में, बलूचिस्तान की एरिया में और अफगानिस्तान में उसको मान्यता मिल जाएगी, पर धीरे धीरे सब ट्राइबल एरिया में हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेस को चाइना भेजने नहीं देगा, वो खुद उसके ऊपर माइनिंग करेगा। जैसे आपको मालूम है बर्मा के अंदर जो हो रहा है, वहां पर भी बहुत सारी एरिया में जो म्यांमार का जो फोर्सेस है उनका कंट्रोल नहीं है, वैसा ही बलूचिस्तान में हो रहा है। और ये तो बिल्कुल। इन्होंने तो पूरा स्ट्रक्चर ही क्रिएट कर दिया है फॉर एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान विद द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इन एग्जाइल विद ऑल द इंस्टीट्यूशनल जो एलिमेंट्स हैं वो सब रेडी है। बिल्कुल, तो दोस्तों बलूची फलूस जो है वो फिलहाल एक प्रपोज्ड करेंसी और पॉलिटिकल सिंबॉलिक डिक्लेरेशन है।
इंटरनेशनल रिकग्निशन अभी नहीं है, रिकग्नाइज्ड सेंट्रल बैंक नहीं है, ग्लोबली एक्सेप्टेड लीगल टेंडर का कोई स्टेटस भी नहीं है। लेकिन इस स्टोरी को सिर्फ सोशल मीडिया फैंटेसी कहकर डिसमिस करना भी एक स्ट्रेटेजिक जो मिस्टेक है वो हो सकती है, क्योंकि आजादी की जो तहरीक होती है पहले अपनी कहानी बनती है उसकी, फिर सिंबल्स सामने आते हैं और इंस्टीट्यूशंस के क्लेम बाद में होते हैं और उसके बाद दुनिया से रिकग्निशन भी मांगी जाती है। बलोच नेशनलिस्ट वॉइसेस जो हैं अब दुनिया को यही मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, हमें चैरिटी नहीं पार्टनरशिप चाहिए। लेकिन एस्पिरेशन और स्टेटहुड के बीच एक बहुत लंबा लीगल, पॉलिटिकल और टेरिटोरियल जो डिस्टेंस है वो होता है। पाकिस्तान के लिए असली चैलेंज एक करेंसी नोट नहीं है, असली चैलेंज हर बलोच एलिनेशन, सिक्योरिटी वायलेंस, पॉलिटिकल ट्रस्ट और रिसोर्स शेयरिंग के उन सवालों के जो जवाब है वो जो दशकों से जिंदा है। कितने ही जो मजालिम है वो हैं जिनके जवाब पाकिस्तान को देने हैं। और चाइना के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि ग्वादर और सीपैक की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है तब कितनी सिक्योर रहेगी जब ज्योग्राफी पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन पॉलिटिकल ग्रीवियंस जो है वो खत्म ना हो। फलूजी फलूस चले या ना चले ये फ्यूचर बताएगा। लेकिन एक बात जो है वो क्लियर है, करेंसी का डिजाइन जो है वो सामने रखकर जो बलूचिस्तान की आजादी का नैरेटिव है उसने पाकिस्तान के सामने एक सिंबॉलिक मैसेज जो है वो जरूर रख दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये आइडेंटिटी की है और जो इमेजिन सॉवरेनिटी की बात नहीं है। पूरी तरह से ये मजबूत अधिकारों की बात है। दोस्तों मैं हूं बरजैदी और दुनिया के नक्शे जो सिर्फ बॉर्डर से नहीं बदलते, कभी कभी पहले फ्लैग्स आते हैं, फिर पासपोर्ट, फिर करेंसी और उसका ख्वाब। और असली जो सवाल ये है कि क्या दुनिया उस ख्वाब को कभी भी स्टेटहुड के रूप में मानेगी, देखेगी कि नहीं। उमेश जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अंबर जी, एक ही चीज और बोलना चाहूंगा कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नींव रखी थी 1942 या 43 में और 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला था, तो इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल तो 43 में 1943 में फॉर्म हो चुका था। उसके अलावा ये भी देखिए कि जो बलूचिस्तान के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 2016 में बोला है। अब एक तरह से ये जो चीजें इंटरनेशनली मूव कर रही है, सूनर और लेटर हम चाहेंगे कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बने। और 1949 में वो भारत का भाग भी बनने को रेडी था, जिसको नेहरू जी ने मना कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था कांग्रेस पार्टी का, और उसका जो है बलोची लोगों ने अपने खून और अपनी खून से बहा रहे हैं। तो यही बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।